ये जमारामगढ़ विधानसभा में एक भूंज क्षेत्र है। यहाँ पे एक आकस्मिक घटना हुई है। बिजली के कारण एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। धरना प्रदर्शन चल रहा था। धरना प्रदर्शन में पूछा हूँ, यह स्थानीय ग्रामीण है, कई नेता भी यहाँ पूछे हैं। यहाँ मेरे साथ मान सिंह जी हैं जमारामगढ़ से। बातचीत करते हैं, क्या मसला है, किस तरह की प्रशासन से मांग कर रहे हैं, क्या मामला है, किस प्रकार की पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बातचीत करवा देता हूँ। मान सिंह जी, क्या मामला है? ये ग्राम पंचायत भूज के अंदर हम अभी उपस्थित है। सुबह की बात है। हनुमान साई गुजर, जिसकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच की है, वो रोड जा रहा था। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही ये है कि बिजली विभाग का एक नियम होता है, जहाँ भी इनकी हाई टेंशन लाइटें जा रही है उनके टाइम पे मेंटेनेंस करनी चाहिए, क्योंकि लाइटों का वायर जो होता है एक टाइम के बाद वो नीचे आ जाता है। वो लाइट के नीचे से गुजर रहा था तो वहाँ पर लाइट के करंट ने उसको कैच कर लिया और वहीं पे उसकी मौके की मौत हो गई। तो मैं तो ये कहूँगा, ऐसे मामले के अंदर सबसे पहले 302 का मुकदमा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, और जो इसमें अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, वो सारे सस्पेंड होने चाहिए। उस मांग को लेकर के हम यहाँ पे सुबह से धरने पे बैठे। हमने मांग करी है कि 50 लाख का मुआवजा, पीड़ित परिवार में से आश्रित को एक संविदा पर नौकरी, बीपीएल की सुविधा, प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा, और संबंधित जो भी अधिकारी है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और 302 के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए। मान सिंह जी, किससे कोई बात हुई, पुलिस अधिकारी से बात हुई, क्या मामला है? लोग बाग यहाँ ग्रामीण प्रदर्शन करें, कब तक प्रदर्शन करते रहोगे? फिर मैंने तो भैया 3 साल में देखा है, एक ने सैकड़ों आंदोलन जमारामगढ़ धरती पर किए हैं। आसानी से यहाँ का प्रशासन मानता नहीं है। आसानी से मानता तो हमें कई बार आंदोलन नहीं करना पड़ता। आपकी क्या भूमिका रहती है विपक्ष में? फिर सस्पेंड कराओ ऐसे अधिकारी को, क्या आपकी क्या भूमिका? जनता आप साथ लेके घूमते हो, क्या रहेगा फिर आपका रोल? मेरा रोल जनता चाहेगी और जनता यहाँ पे अड़िग रही तो जो मांगे मानिए वो प्रशासन से लिखित के अंदर मनवा के हम रहेंगे। और नियम भी यही है, तरीका भी यही है। जहाँ गया हूँ मांगे लिखित मनवाइए। अभी ज्यादा मत बोलो, कुछ दिनों पहले बोड़ी के अंदर एक बच्ची का मर्डर हुआ था, पूरा प्रशासन आया था और लिखित के अंदर मांगे मानी थी। कोट खालदा के अंदर 5 परिवार के बच्चे एक्सीडेंट होकर के मृत्यु को उतर गए थे। सारे मामले के अंदर मेहता और करोड़लाल जी थे। लिखित के अंदर हमने मांगे लिए, तब जाकर उनका पालना हुई है। यहाँ पे मेरा मानना ये है कि प्रशासन हल्का ले रहा है कि वो देखता है कि जनता है, नेता कुछ आगे जाग जाएंगे, शाम तक भाग जाएंगे। आप प्रशासन की लेट लतीफी देखिए, अभी तक बिजली विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है यहाँ पर अभी कोई नहीं है। सामान्य तौर पर जब ऐसा मामला गंभीर होता है तो जिला कलेक्टर, बिजली विभाग का एक्शन या मौके पे बिना देर के पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एसडीएम को भेजा गया है। एसडीएम को इतने राइट और इतने पावर नहीं है, उनकी कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ सीमित सीमाएं होती है। लास्ट में अभी कभी अल्टीमेटम दिया जा रहा है, कभी वहां से जवाब कोई आ नहीं रहा। आप ये देखिए कि मौके पर आकर के जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक यहाँ जाजम पर आकर के मिलना तक उचित नहीं समझा। अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, जबकि राजस्थान के अंदर में सैकड़ों आंदोलन देखे, आपने भी देखे होंगे कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पे जाता है, मौके पे बातचीत सुनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी हम बहुत देर से देख रहे हैं। ये 50 लाख की आप मांग बता रहे हो, लेकिन कब तक प्रदर्शन करते रहोगे ये बताओ मेरे को। क्या करोगे फिर? नहीं होगा तो आप बता रहे हो, यहाँ एसडीएम भी लोकल है, यहाँ नहीं मानता, जनता की नहीं मानता, कब तक प्रदर्शन करोगे? मैं पहले भी कहता है और वही बात आज कहूंगा, जब तक जनता चाहेगी। आंदोलन चलते हैं जनता के पीछे, ताकत जनता की होती है, किसी जनप्रतिनिधि, किसी नेता की नहीं होती। जनता चाहेगी तो अंतिम सांस तक यहाँ बैठा रहूंगा। मान सिंह मीणा के जाने वाला नहीं है। ये निर्भर जनता के ऊपर करता है। दुख जनता का है, परिवार के अंदर दुख, जिम्मेदारी गांव की बनती है, सब समाज की बनती है। ये जनता चाहेगी तो आज ऐसा एक ऐतिहासिक निर्णय होगा कि भविष्य के अंदर किसी गरीब को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर एक बात समझ में नहीं आती मेरे, ऐसे मामलों के अंदर जनता को धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? मुझे बताओ आप। मैं एक नहीं, आपको यहाँ मीडिया वाले हो आप, एक नहीं सैकड़ों मामले आपको जमारामगढ़ बता दूं जहां पे उचित मांगे मनवाने के लिए जनता को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन वो मांगे भी नहीं मानी जाती। अभी आपके सामने महंगी के अंदर एक बच्चा बड़ाई समाज का किडनैप हुआ था, 1.5 साल हो गए। इससे बड़ा मुद्दा मानता हूं मैं उसको। यहाँ तो चला गया, वहां तो ये पता नहीं था जिंदा है या मुर्दा है। 1.5 महीने तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब उस बच्चे की कार्रवाई के लिए महापंचायत का आयोजन किया, सब समाज को बुलाया। लोग कहते हैं राजनीतिक बात, एक बात स्वाभाविक करूंगा, नेता काय के लिए होते? काय के होते? मैं आपसे पूछता हूं, जनता की सेवा के लिए। एक लीडर वहां पे नहीं है। आज फिर कह रहा हूं, आज यहाँ चुनाव का समय, आप बैठे रहो, सारे नेता बिना बुलाए यहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं ये जनता तय करेगी, जनता की ताकत तय करेगी। अभी तक यहाँ पर जो निर्णय हो रहा है उस निर्णय से मैं तो सहमत नहीं होगी। मान सिंह मीणा कब तक दबाव बनाता रहेगा प्रशासन के ऊपर? फिर प्रशासन ही ढिलाई बरताएगा तो क्या करेगा मान सिंह मीणा आखिरकार? जनता यदि साथ रही
जनता साथ रही तो जनता के बीच में से ही 11 लोग कमेटी बनाएंगे हम। कमेटी आपस में तय करके निर्णय लेकर के लिखित के अंदर जनता से पूछ करके आगे के लिए हम आगाज करेंगे। प्रशासन यदि हमारी बातों को हल्के में ले रहा है तो दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। मान सिंह मीणा ने जब जब किसी मुद्दे को, किसी आंदोलन के हाथ में उठाया है तो परिणाम की परवाह नहीं करी। क्या मामला है ये? जैसे इकबाल को ही मिल सकते हैं तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? मामला क्या है ये लाइट से चपक कर मर गए। क्या करोगे फिर? प्रदर्शन करते रहोगे? बिल्कुल करते रहेंगे, जब तक नहीं सुनाई करेंगे जब तक करते रहेंगे सब। देखो साहब, यहाँ जम्मू आरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये राजनीति की दुकानें हैं। आम जनता इन सभी नेताओं से और अधिकारियों से इतनी परेशान है क्योंकि गरीब का बेटा मरता है। ये लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए कहते हैं कि 5 लाख रुपए का वो मुआवजा दिया जाएगा। अरे एक मुसलमान समाज से मरता है उसके लिए 50 लाख रुपए हैंड टू हैंड दे दिए जाते हैं। यार हिंदू इतना कमज़ोर हो चुका है क्या? मैं आज आपकी माध्यम से आम जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू इतना कमज़ोर हो गया? इन नेताओं के कहने के हिसाब से चलेगा? और मुआवजा, यार जो गलती तो की नहीं, वो कोई तार थोड़ी लगा रहा था, वो रास्ते से जा रहा था, एक राहगीर था। पुलिस की भी कोई गलती नहीं है इसमें बिजली बोर्ड की गलती है। आज सुबह का मर्डर हो गया, उसका जो ख़त्म हो गया, लाइट से चेक किए, और अभी तक कोई बिजली विभाग का कर्मचारी यहाँ घटनास्थल पर नहीं पहुँचा। ये बहुत उदासीनता है क्या प्रशासन की? अब चुनाव भी है, क्या करोगे फिर? ऐसे प्रदर्शन करते रहोगे? देखो, जनता के मुद्दों के लिए जनता ही एकजुट होकर रहेगी और इन नेताओं को और इन प्रशासनिक अधिकारियों को आने वाले इलेक्शनों में जवाब देगी। और इन पार्टियों के जो टिकट की राजनीति करते हैं, जो आज यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी पहुँच नहीं पाए क्योंकि जनता को समझते नहीं है। वो टिकट लिया है और टिकट पे जनता उनके लिए मन मिटने को तैयार है। आज हमारे को बहुत दुख और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर जो पार्टियों के दिल्ली से टिकट लाने वाले एक जनप्रतिनिधि यहाँ नजर नहीं आ रहे। यहाँ टाइम करीबन क्या हो गया होगा? 3 बज गए। ये घटना सुबह की है, 3 बजे तक कोई नहीं आया और ये वोट लेने के लिए उसी जनता के पास पहुंच जाते हैं और 5 दिन ढोक देते हैं, वोट हमें ही देना। आज जनता किसको रोए? अच्छा, क्या मामला है, क्यों खड़े हो यहाँ? भाई साहब, यहाँ जो बिजली के करंट से जो एक्सपायर हुए हैं, इनका परिवार की जो है स्थिति है। क्या नाम आपका? मेरा हेमराज चंदीजा है, जमरामगढ़ से। क्या करोगे, करते रहोगे? इसके लिए जनता सब है, अब चाह रहे हैं कि इस परिवार को आर्थिक सहायता मिले और जो हमारी मांगे वो पूरी की जाए। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो है, पिछले एमएलए साहब है 5 साल से जो रहे हैं जनता के बीच, अभी तक उन्होंने आकर के यहाँ कोई सुध-बुध नहीं लिया है। जबकि उनका दायित्व बनता है कि अगर कोई पीड़ित परिवार है, कोई ऐसी स्थिति, चुनाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वो लोग रैलियाँ कर रहे हैं, उनके सब चीज़ें सोशल मीडिया चल रहा है, तो वो यहाँ करके भी उनकी परिवार के कम से कम आंसू तो पहुँच सकते हैं ना। जो 5 साल एमएलए रहे हैं, तो आज इस स्थिति में अगर परिवार में संकट के साथ समय नहीं है, साथ नहीं है, तो कब खड़े होंगे लोग? क्या उम्मीद करें इन लोगों से? सिंह जी, आप ही बताओ, इसमें प्रशासन लापरवाही बरत रहा है या यहाँ की जनता साथ नहीं देती नेताओं का? यहाँ की राजनीति इस तरह की होगी कि जनता को तो नेताओं पे विश्वास रहा ही नहीं। जनता को यदि नेताओं पर विश्वास होता तो यहाँ पर जब किसी गरीब परिवार के साथ अन्याय होता है, भाई मैं कोर्ट में वकील हूँ, वकालत करता हूँ, मेरा काम वकालत का, मेरा काम धरने प्रदर्शन का थोड़ी है। आप मीडिया के व्यक्ति हो, आपका काम मीडिया का है। 3 साल पहले रतनलाल एक प्रकरण हुआ था, यहाँ का चर्चित प्रकरण था, याद है क्या आप सब लोगों को? आज खड़े लोग याद है? इन सबको याद है। उस चर्चित प्रकरण के लिए यहाँ पर कांग्रेस के भी नेता रहे, भाजपा के भी नेता रहे, पार्टियों के नाम पे राजनीति करते हैं। जब उस गरीब परिवार को उसकी हत्या के आरोप में उसी को जेल में डाल दिया और एक नेता यहाँ पे नहीं बोला। जयपुर जब मैंने इस घटना को सुना, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, वकील तो कोर्ट के अंदर हूँ, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद में काला कोर्ट के अंदर छोड़ देता हूँ और बाहर निकलता हूँ मैं सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। जब मैंने मामला सुना कि वास्तव में इस गरीब के साथ इतना अन्याय हुआ है और मुझे मालूम चला कि इसको 1 लाख रुपए पुलिस ने इससे ले लिए, मैंने पूछा काहे के 1 लाख रुपए? कि साहब कि तेरे घर वालों को नहीं फंसाएंगे। मैंने कहा तू गरीब है, तूने 1 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठे की? कि मेरी बकरियाँ और मेरे पेट बेच करके मैंने 1 लाख रुपए दिए। मेरी आत्मा रोई उस घटना को सुनकर। तब मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा और रतनलाल की न्याय की लड़ाई को लड़ूंगा। मुझे आज वो दिन याद है, 14 अक्टूबर 2021, जब मैं जम्मू रामगढ़ धरती पर मैंने पहले कदम रखा था, तो मैं ताजुब कर गया, आश्चर्य कर गया। वहां पर मुझे एक भी जनप्रतिनिधि उस गांव के अंदर नहीं मिला, एक भी। आप मुझे बताओ क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने तय कर रखा है, पार्टी का टिकट लाओ,
चुनाव लड़ो और जनता बेवकूफ़ है जो हमें वोट दे देगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो मीडिया के और निष्पक्ष व्यक्ति हो, मैं शायद आपसे पहली बार मिला हूँ, आज आपसे पहली बार ही मिला हूँ, आपकी हमारी कोई मुलाकात नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या किसी गरीब परिवार की न्याय की लड़ाई के लिए क्या नेता को बुलाया दिया जाना चाहिए? बिना बुलाया जाना चाहिए था। मुझे आज भी याद है, वहाँ कोई नेता नहीं आया था, हमने लड़ाई लड़ी तो सबसे पहले उत्तरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यहाँ की जनता को, यहाँ जम्मा रामगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है पूरे राजस्थान के अंदर जो राजधानी के नज़दीक होते हुए भी बंजर पिछड़ा हुआ है। यहाँ एक गरीब व्यक्ति को यदि कोई घटना घट जाएगी, मैं आपको खड़ा खड़ा यहाँ पे एक नहीं 4 प्रमाण बता दूँ, 4 प्रमाण तो ऐसे जिनमें माँ बाप का बेटा लापता हो गया, किडनैप हो गया, लेकिन उन मामलों के अंदर नेताओं के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, मुझे बताओ आप। बाकी सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। ये मांग नहीं मानी जाती जब तक जनता को लेके बैठे रहो। क्या करोगे बता रहे, प्रशासन तो हमारी मानता ही नहीं। यहाँ प्रशासन लापरवाही कर रहा है तो क्या करोगे फिर? करेंगे ना। मैं एक बात बताऊं आपको, क्षेत्रीय विधायक और विपक्ष, क्षेत्रीय विधायक यदि मजबूत हो, ईमानदार हो, तो जनता को धरने प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्षेत्रीय विधायक अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, अपने पावर भूल जाए और सत्ता के नशे में चूर हो जाए, तो विपक्ष के अंदर जो नेता हैं जो कहते हैं कि हम जम्मा रामगढ़ की जनता की सेवा करेंगे, उनका धर्म बनता है ऐसे विधायक के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल के उसके घर के बाहर धरना बैठना चाहिए, क्योंकि प्रशासन क्षेत्रीय विधायक की सुनता है। लेकिन जो आज हालात है, चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के अंदर विधायकों को इतना पावर नहीं होता, फ्री पावर होता है। लेकिन ऐसे मामले के अंदर यदि सारे नेता, पक्षों चाहे विपक्षों, एकजुटता दिखाए तो मेरा मानना है कि काम तो प्रशासन ही करता है। प्रशासन जनप्रतिनिधियों से बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रशासन भी जानता है कि जनप्रतिनिधियों ने गांव-गांव में जगह जगह दलाल सेट कर रखे। या क्या परवाह, किसको परवाह? मुझे बताओ, जम्मा रामगढ़ धरती पर कितने आंदोलन देखे आपने, मुझे बताओ। मैं बैठा बैठा आपको यहाँ 20 आंदोलन बना दूं, 20 आंदोलन। आप सबसे बड़े ताज्जुब की बात बताओ, आप सेंचुरी के अंदर इलाका आता है, रामगढ़ आता है, जब किसी की गाय, किसी की बकरी या किसी की भैंस को वन्य जीव वगैरह खा जाता है, तो इनको आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला और ना किसी ने मुआवजे की मांग उठाई। कितना बड़ा दुर्भाग्य, गरीब परिवार बकरियां पालता कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो, और उन बकरियों को बघेरा या शेर खा जाता है और वो किसान सिर्फ रोने लग जाता है। ये कमी है यहाँ के राजनीतिक नेताओं की। यहाँ राजनीति बहुत कमजोर है, ये आप भी जानते, हम भी जानते हैं। जब तक राजा नेता मजबूत और ईमानदार नहीं होगा, ये मुझसे आप 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखा लो, तब तक जम्मा रामगढ़ का विकास नहीं होगा। सहमत हो? ये लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, आगे दिखाता रहूंगा जो मामला होगा। प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। आप देख रहे हैं तेज मीडिया। धन्यवाद। कोई आवाज नहीं उठाता, यही कारण है हमारे जम्मा रामगढ़ का पीछे रहने का। कोई बोलना ही नहीं चाहता। हमने विधायक बना दिया, लेकिन उनको किसी थानेदार के सामने बात करना नहीं आता। क्या विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठा पाएंगे जम्मा रामगढ़ विधानसभा की? बताओ मेरे युवा साथियों, पार्टियां जब नेता ही पार्टी की गुलामी नहीं करता, अरे पार्टी की परवाह नेता ही नहीं करता, रात को कांग्रेस में सुबह बिजली में भाग जाता है, तो पागल जनता है जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। सोचना है और विचार करना है। जो भी मेरी माता बहनें मेरी आवाज सुन रही है, यहाँ पर पहुंचने का कष्ट करे। यहाँ पर कोई नेता नहीं आया, आपका बेटा, आपका भाई आया है। हेलो मानसिक मीणा, इनका चुनाव चिन्ह सीटी है, बता देंगे भाई साहब विस्तार से। सीटी का बटन दबाना है, सीटी का बटन दबाना है, सीटी का बटन दबाना है।
भाई साहब राम 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 तो जोर से कर लो ये बात ये मने लाग रहे तो था गांव में आज के पास रोड ही कौन पड़ी दिक्कत है आज तो खेरे भाई रोड पड़े थे कौन है अरे बाबा का जो रोड पड़े थे कौन नहीं हो रहे हैं लंबो दे दे लंबो ले ले चाल लंबो ले लो हां यार लंबो कर लो उड़ा तो अनिल दारी 50 किलो मां को सो गोर दिन कोड़ा के हो कौन भाई सवाल ये सारा गांव को एक जगह गांव चाहिए मान सिंह मीणा जिंदाबाद मान सिंह मीणा जिंदाबाद मान सिंह मीणा संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं मान सिंह मीणा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं कोई बात नहीं आप बैठ जाओ मेरे से आप बैठ जाओ सर शांति से बैठ जाओ मेरे से पूर्व मेरे वक्ता बैठ जाओ भैया मेरे से पूर्व मेरे वक्ता मेरे पूर्व साथी मेरे छोटे भाई अशोक जहांगीर जी बोल रहे थे आप आओ 2 मिनट खड़े हो आप संक्षिप्त में अपनी बात को पूरी करो जो आपके विचार उसके बाद में बोलूंगा धन्यवाद भाई साहब देखो पहली बात तो अच्छो कोई आदमी कौन हुए थे मैं मतलब कोई भी नेता थे मैं इधर दोबारा कौन पकड़ा हुआ या बताओ थे अरे हम पब्लिक ने पकड़ा गई कौन पकड़ा हो रहे ये भाई साहब ने देख लिया मूर्ख सा अपना जो मैंने उल्टो दिया हमारी बात पूरी कर भाई तो यह जैसे कोई इंसान मिल लो अपन है देखो मैं खेल था ने हमारी बात माना पुनः आ रही जो कि ये रोड बनी थी कि कदे बताओ बाबा कदे रोड बनी थी क्या आज तक कौन बनी जिंदगी में कौन बनी आदम वो आदम कौन दिखे मन तो कोई तो फिर एक बात सुन लो देखो हमारी बात सुनो आप मैं भी जब आराम करके तू मन भी दिखार से ऐसी जगह बोर्ड दे दो जिन्हें आप काम को नहीं आजादी के पहचे दिखार से चीज ने अच्छा आदमी ने बोल दे जो आप बीच में बैठे देखो मैं एक छोटे से खाता छोरो छोरा आई सर को मारे मान करे सम्मान करे भाई साहब आज एमएलए को चुनाव लड़ने से मान सम्मानता ही मन माइक वापस लौटाया कोई नहीं तो सके आज तक कौन दे माइक कोने कौन दे माइक तो माइक को हाथ जोड़ उनकी से कि तो 70 साल पाचे कोने तो 140 साल पाचे पड़ गया तो तारे रोड कौन करो एक तो मारे तो निवेदन यही है कि भाई साहब ने ये भाई साहब से नेता कौन सा अपना अपना भाई साहब से बड़ा का बेटा छे भाई साहब को सीटों के बटन दबाओ विजय बनाओ ताको काम न हो तो देखो मैं ठाकुर जी को पकड़ छू मंडी नाच कर सो खाऊं छू ठाकुर जी मैं फिर मुझे खींचे मारे झूठ दीजो अगर साहब काम न हो तो मैं इंडियन की बात दो अरे उसे ठाकुर बनाने से धन्यवाद बोल बस्ती माता की जय बोल संत बाबा की जय बोल भारत माता की जय बोल भारत माता की जय मैं अधूरा काम कभी नहीं करता कोई काम हाथ में ले लेता हूं तो उसको पूरा करके दम लेता हूं किसी कार्यकर्ता की मित्र का और साथी का यदि मैंने हाथ थाम लिया और उसको मैंने वचन दे दिया तो चाहे कितने ही संकट आए मैं आधे रास्ते में हाथ कभी नहीं छोड़ता इसीलिए मैंने मेरे पूर्व मेरे साथी अशोक जहांगीर जी अपने विचार कहना चाह रहे थे बात अधूरी रह गई थी
और अधूरी बात को पूरा करना ये मान सिंह मीणा की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैंने उनको वापस माइक दिया। मेरे पाउटा गांव के सर्व समाज के मेरे पंच पटेलों, सामने विराजमान समाज की और परिवार की रीढ़ की हड्डी जैसे मजबूत मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरी माताओं और बहनों, आज जिस स्थान पर हम बैठे हैं, मैं एक चीज जीवन में याद रखना मेरे बारे में, क्योंकि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं हो सकता है वो आज से पहले आपसे किसी नेता नहीं कही हो। मैं भाषण देने में विश्वास नहीं करता था। भाषण सुनते सुनते जनता पक चुकी और नेताओं के नाम से नफरत के सिवा जनता के दिल में और कुछ भी नहीं रहा। और मैं आपसे इस स्थान पे, संत बाबा के स्थान पे खड़ा होकर बड़ी बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूं। भाषण सुनना और भाषण देना दोनों चीज मुझे पसंद नहीं है। बात वो कहो जो आपके मुख से निकले तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो, तब तो मजा इनको देखता है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे पंच पटेलों, 70 साल आप लोगों को वोट देते हुए हो गए, लेकिन जब बात गरीब जनता के हितों की आती है, जब बात किसी गरीब व्यक्ति के साथ अत्याचारों और अन्याय हो उसकी आती है, अरे जब बात कमजोर समाज और वर्ग की आती है, तो आप बताओ आपके साथ कौन खड़ा रहता है? जंबा रामगढ़ जिस राजधानी आप रहते हो, जिस गांव के अंदर, अरे पंपलेट बादरा मिलते जी। मेरे युवा साथियों से यहाँ बैठे हुए पहले पटेलों से मैं पूछना चाहूंगा, राजधानी के नजदीक है जंबा रामगढ़, यहां से मुश्किल से 35 किलोमीटर जयपुर पड़ता है। आप राजधानी के हिस्से में आते हो, फिर मुझे कारण बताओ कि राजस्थान के अंदर राजधानी के नजदीक होते हुए सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जंबा रामगढ़ ही क्यों? ऐसा कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा, कभी मंथन किया? आज यहाँ के लोगों को पेट पालने के लिए जयपुर में जाकर के मजदूरी करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है मुझे बताओ आप लोग। आखिर क्यों आपके गांव के अंदर सड़क नहीं है, जबकि आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत तो आपको सवाई माधोपुर करौली दौसा, उसमें एक भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिस गांव के अंदर सीसी रोड नहीं है। फिर ये कारण क्या है मुझे बताओ। मैं भी बड़ी बड़ी बातें बोल जाऊंगा आपको, ना तो मुझे बड़ी बातें बोलनी ना बोलना था साहब। वोट तो आप लोगों ने जहां मानस बना जाग जाओगे, सोच समझ के वोट दोगे तो मुझे पता है मैं जीत जाऊंगा। और वही दलालों के बहकाव में आकर के आंखों पे पार्टियों का चश्मा चढ़ा के वोट दोगे तो मान सिंह मीणा नजर नहीं आएगा साहब। मैं तो आपको जगा रहा हूं 2.5-3 साल से, इन नौजवानों से कह रहा हूं कि जाग जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई जगाने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारी ईमानदार से बोलना क्या 70 साल के अंदर जिस तरीके से मैं आपको जगा रहा हूं, क्या कोई व्यक्ति जगाने आया आज से पहले? ईमानदार से बोलना को जगाने आया? नहीं जगाएंगे, क्योंकि ये नेता लोग नहीं चाहते कि आप जागो, क्योंकि जिस दिन जाग जाओगे उस दिन अपने अधिकार समझ जाओगे, और जिस दिन अधिकार समझ जाओगे उस दिन नेताओं से सवाल जवाब करना सीख जाओगे। और ये नेता कभी नहीं चाहते, 90% नेता कभी नहीं चाहते कि जनता हमसे सवाल जवाब कर रही है, तो यही चीज चाहते हैं कि हमारा जयकारा लगता रहे, माथे पे फेंटा, गले में मारा और साथ में फोटो खींचती रहे और हमारा जयकारा लगता रहे। कब इस परंपरा को कब बदलोगे आप बताओ मेरे को? कब बदलोगे इस परंपरा को मुझे बताओ आप। जब एक बात हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है जब किसी गरीब का बेटा अपहरण हो जाए, उसका कोई किडनैप कर ले और उसकी कोई सुनने वाला नहीं हो, तो आप अपनी आत्मा से पूछो उस माँ बाप के हालात क्या होते हो।
आपके यही बगल में गांव है एक दंताला गुजरान, नाथ समाज का बेटा 1.5 साल से लापता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी भी एक भी नेता ने जाकर के उनकी सुध नहीं ली। आपके यही पड़ोस में गांव में महंगी बड़ाई समाज का बेटा 1.5 महीने से लापता था, कोई सुनने वाला नहीं था। सर्व समाज की मीटिंग बुलाई, एक नेता नहीं गया आपके मान सिंह के अलावा। प्रयास किया, लड़े, आंदोलन किया, तो बच्चा वो दिवाली के पहले मिल गया। आ गया ग्राम करजौली के अंदर एक मीणा समाज का बच्चा किडनैप हुआ था लखनऊ के अंदर, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, किसी नेता ने सुनी नहीं, मामला मेरे पास आया, लड़ाई लड़ी तो बच्चे को पुलिस लखनऊ से बरामद करके लेके आ गई। कल की घटना मैं आपको बता दूं, ये गांव भूज पंचायत में, गांव भूज के अंदर कल गुर्जर समाज का एक व्यक्ति लाइट से चिपक करके मर गया, बिजली विभाग की लापरवाही कारण है। सुबह 7 बजे धरना चालू हुआ, उसकी घरवाली के रो के आंसू सूख गए, माँ बाप रोते रहे, हमें न्याय दो। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे धरना चला, लेकिन एक भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? फिर बोलते हैं कि हम गरीब जनता की सेवा करेंगे। आपको सौगंध आप नौजवानों को यहाँ पर बैठे हुए संत बाबा के प्रांगण में सौगंध डाल के जा रहा हूं मैं आपको। या तो मेरा समझ, मुझे फतेह का माला का शौक नहीं है, मत देना चाहे मुझे वोट, लेकिन आपको सौगंध दे दी आपने। ऐसे लोगों को वोट दिया जो गरीब जनता के लिए खड़े रह नहीं सकते। अरे कोई मर जाए जो दुख के अंदर खड़े रह नहीं सकते, तो याद रखें संत बाबा और भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अरे जब कोई बेचा नेता काय के लिए होता है मुझे बताओ आप? जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए होता है साहब। अब आप मुझे बताओ, इससे बड़ा कल चाहे आप मालूम कर लेना, और मेरी बात में भी एक शब्द झूठ हो तो आपकी जूती मेरा माथा मुझे बोलना मगर साहब आपने झूठ बोला होगा। कल गुर्जर समाज का बेटा मर करके वहां पड़ा रहा, एसडीएम आ गया, तहसीलदार आ गया, एसीपी आ गया, सारे अधिकारी आ गए, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेता जम्वा रामगढ़ में डीजे के ऊपर धुन पर नाच रहे थे और प्रचार कर रहे थे, फिर कहते हैं कि हम गरीब जनता की सेवा करेंगे। मुझे बताओ नौजवान साथियों, कैसे सेवा करेंगे? बताओ कौन सुनेगा आपकी? मुझे बताओ आप कौन लड़ेगा आपके लिए? मुझे बताओ आप। और आप जो लोग हो पता नहीं किस होश में, किस जमाने में जी रहे हो। तो मेरी तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर मेरे बारे में जाने के बाद और मालूम कर लेना ढंग से कि मैं किस तरह का आदमी हूं। अरे पैदा हुआ हूं, जब से होश संभाला है, एक प्रण लिया था कि मेरे सामने कभी कोई भी गरीब आएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी सेवा आपका बेटा, आपका भाई मान सिंह मीणा करेगा। जब सेवा में और राजनीति में से को चुनना होगा तो राजनीति के पद को ठोकर मार दूंगा और उस सेवा की और उस गरीब की सेवा को चुनूंगा। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये मौका है, अगर इस मौके को चूक गए तो याद रखना, इस मौके को चूक गए तो याद रखना जम्मा रामगढ़ में वो हालात हो जाएंगे कि आप लोगों को खून के आंसू रोने पड़ेंगे और उसके बाद पछताने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। मैंने आपको प्रमाण के साथ, सबूत के साथ 3 उदाहरण दिए। दंताला गुजरान रहा, आप ही के समाज का, नाथ समाज का बेटा अभी तक घर पे नहीं आया। ये जिम्मेदारी बनती है विधायक की और नेताओं की। आपको तो पता होगा नाथ समाज का बेटा लापता है, पता है? अब बताओ कौन सुनेगा साहब? मैं झूठे वादे कर जाऊंगा, नहीं सड़क नहीं है, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी हमारी माताएं बहनें 5-5 किलोमीटर से पानी लेके आती है। स्कूल है तो स्कूल में मास्टर नहीं है। आप कैसी रोड पे रायसा से लेकर जम्मा रामगढ़ जाने के लिए अरे कम से कम 4 सरकारी बस होनी चाहिए, लेकिन मात्र 2 सरकारी बस है, वो भी कभी चलती है कभी नहीं चलती। ये किससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मुझे बताओ। इसलिए मेरे तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह सीटी। मैं भी एक नेता का बेटा हूं, मेरे भी पिताजी 2 बार एमएलए रहे। चाहता तो बहुत पहले पार्टियां ज्वाइन करके और टिकट ले कहीं से एमएलए बन जाता,
अरे लेकिन दिमाग में क्या बीमारी है, भगत सिंह वैचारिक मंच से जुड़ा हुआ हूं, भगत सिंह के विचारों से प्रभावित हूं, तो तय कर लिया जगाऊंगा जीवन भर जनता को और राजनीति करूंगा तो जनता के दिलों में बसने वाली राजनीति करूंगा, पार्टी की गुलामी करने वाली राजनीति कभी नहीं करूंगा। यही बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये चुनाव चिन्ह मेरा पपैया सीटी, जब आप वोट देने जाओगे तो ये सिंबल आपको दिखेगा 6 नंबर पर, आप दबा देना। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, मुझे सारे युवा साथी जानते नहीं जानते, पहले हाथ खड़े करो कितने लोग जानते हैं? सब जानते हो ना? तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, तुम युवा हो यार, तुम्हारे माँ बाप को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, भाई बंदों को समझाओ, क्योंकि अब जो 10 दिन का प्रचार है यही निर्णायक प्रचार है, यही तय करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यदि आप लोग यहाँ बैठे हो, यदि आप लोगों ने तय कर लिया ये आपको नेता नहीं बेटा चाहिए, तो आपको हराने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन आप लोग सोना मत, ये संत बाबा के दरबार के सामने कह के जा रहा हूं मैं, ये रोड तो मेरे लिए छोटी बात है, रोड बनाना तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है साहब। कोई भी काम मुझसे कहोगे, आज की तारीख में, अभी की तारीख में 500 रुपए के स्टाम्प पर लिखे देने के लिए तैयार हूं। ईमानदार से बोलना, क्या कोई नेता इतनी बड़ी बात बोलेगा स्टाम्प पे लिखने के लिए तैयार है? क्यों बोलेगा? उसको पता है स्टाम्प पे लिख दूंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन ये झूठे झूठे वादे करेगा, झूठे झूठे भाषण देगा। मेरे आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना है, झूठे वादों में और झूठे झांसों में आते 70 साल हो गए, इस बार झूठे वादों में और झूठे झांसों में मत आना और आपके भाई मान सिंह मीणा को वोट देकर विधायक बनाना। सहमत हो? चलो आज खड़े बाबा के दरबार में, बोल संत बाबा की जय, बोल दरबार की जय, बोल बस्ती माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अजय भाई एक पहले तेरे को झूठा आधा से आधा का दूर हो पड़े जो हाँ या देखो जब सामान देवंडी हाँ, एक सेकंड बोलो, क्या बोल रहे हो? अजय गोपाल पहले कर गो एक 5 लाख रुपए किलो में ही इन्होंने कहा कि गोपाल जी विधायक साहब वादा कर गए, मैंने अरे सुनिएगा, सुनो, उन्होंने किया था वादा। अभी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं वादे भी करता हूँ और 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखे देने के लिए तैयार हूँ। आज से पहले कोई लिखे नहीं गया है क्या 500 स्टाम्प पे? खत्म बात यार। 500 पे स्टाम्प पे वो लिखता है मेरे भाई जो सच्चा होता है। आज से पहले ईमानदार से बोलना, क्या आज से पहले जम्मा रामगढ़ में किसी भी विधायक ने, नेता ने 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखने के लिए बात कही? तो ये आपको तय करना है। स्टाम्प वही व्यक्ति लिखता है जो सच्चा होता है, जिसकी नीयत साफ होती है। और ये छोटा रोड, ये रोड तो मेरे लिए, मेरे भाई छोटी बात है मेरे लिए। अरे मान सिंह मीणा से बात करो तो यो बात करो वकील साहब, रामगढ़ बांध कैसे भरेगा, कब भरेगा? पहले कम से कम 10 बार कौन करेगा बात? कई बार गाड़ी चुराए थे मैं जोड़ जब जोर से बोलो। कई बार तान फोन करे मैं का जोड़ कई बार गाड़ी चुरा देते। इनकी कई बार जयपुर में गाड़ी पकड़ा की फोन किया तो कई पुलिस वाले भाई अच्छे हैं तो जानते हैं, तो मेरी बात को मान लेते हैं। कई पुलिस वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, वो कहते हैं वकील साहब हमारी मजबूरियां है, लेकिन आप जैसे अच्छे इंसानों को राजनीति में होना चाहिए। इसलिए राम मुझे टाइम दिया था आप लोगों ने 9 बजे का, मैंने छोटे भाई अनिल ने, लेकिन करो क्या, रायसर के अंदर एक कुमाऊं समाज में एक बच्चा खत्म हो गया था। कल थी की बैठक थी, मैं जा नहीं पाया, मेरी आत्मा नहीं मान, तो मैंने कहा पहले तो वहां जाके आऊंगा, इसलिए मैं लेट हो गया। छोटे अनिल ने कहा पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, भाई साहब चले जाएंगे। अरे मैंने कहा मेरे लाडले, दिल में जगह होनी चाहिए, गांव तो अपना अपना गांव तो ये रहा। अगर इन गांव वालों ने, नौजवानों ने दिल में जगह दे दी
तो ये लोग गांव के घर घर में घुस के और माताओं के बहनों के हाथ पांव जोड़ के देंगे कि आपको सौगंध मां, इस बार तो हमारे भाई हमारे बेटे मान सिंह मीणा को ही आप बोलोगे, आप खड़े हो, बोलो जी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बस्ती माता की जय, बोल बाबाजी महाराज की जय। नेता कैसा, नेता कैसा, तो मारा भाई आपका आचरण आप नहीं करा दे होते। काल गोपाल जी आया, सही बात, और जिया कुत्ता ने भगाया, सही बात, जिया गोपाल जी ने भगाया। ये आचरण से इंसान करता है, इनसे ही बढ़ता है। बाकी गरीब का साथी मान सिंह मीणा बार बार हेलो, मेरे बड़े भाई सिया राम जी शर्मा स्टेज पर आकर 2 शब्द कहिए। बोलो बस्ती माता की जय, बोलो बस्ती माता की जय, बोलो संत महाराज की जय। भाई देखो टाइम बहुत कम बचे और एक मैंने एक युवा भगत सिंह का परिचय देवला ने क्यों मान सिंह जी एक लाख कशा कशा गांव पहुंचे कशी कशा सी बात सुने। तो हर क्रांतिकारी को एक ही धर्म से कि आपने या 10 दिन में आप लोग कतरो ही नुकसान को लो, बीमार भी तो जाओ बुखार से ज्यादा डॉक्टर कहते भैया गोली ले सो जाती चाहे उसे आराम हुए या न हुए। बढ़िया मान सिंह जी की गोली या क्रांतिकारी की गोली या अपना जम्मा रामगढ़ में फायदो कर न बताओ जी की गारंटी या संत महाराज ले क्योंकि भाई मैं भी घराना ब्राह्मणा का दूं और जो नया बात जो ब्राह्मण है गजन के बहुत ज्ञानी होती और मैं मान सिंह जी को ज्ञान और अच्छाई देकर 3 साल से अगर ले रहे थे और दादा ही राजनीति में लिया का थोड़ी गणात्मक जोड़ना पड़े था मान था गंदो कहीं थे वोट मांग रहे था हाथ जोड़ रहे थे पर मैं एक हाथ जोड़ा था क्योंकि रामगढ़ की दशा और दिशा मान सिंह जी था का साथी बदल सके थे क्योंकि यहाँ राजनीति का मैं 2 पाड़ा थे हर गांव के मैं पाड़ा में कहीं कर मिले कबड्डी का लेते एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी और गरीब जनता ने इकट्ठो कर लेते कोई बोलवा को मौको भी कर दे यही कहते मैं यहाँ करूंगा मैं वहाँ करूंगा जनता कहते भाई हो सके यहाँ ही करो। सही बात मैं जब जानू नेता ने कि गरीब जनता ने माइक देवर या पूछे भाई मैं फूल वाला था मैं कहीं करे आगे माँ की बताओ आज तक भी मैं गणा भाषण सुने या नेता का और माइक खुद ही पकड़ रखे थे हर कमा को देवर ही देते थे भाई तुख है और मान सिंह जी की याद मैंने बहुत बढ़िया लगी कि वह जनता ने भी देते कि भाई था कभी मन में कोई बात हो जो कह दियो क्योंकि बना खयाल बना रोया माफी बोबो गोंदे ये नेता खुद ही खुद कहते फिर न करे थे कि भैया थे मैंने पुरुषों काम खया था या खैर वह पल्लोदार दे दे और फिर 5 साल आ जाते कि अब पाड़ो पुण को थे कांग्रेस को अब हमारा सुनवा में यार इसे यहाँ का नाम है लोग बात कह रहे थे भाई कांग्रेस भलो करी अभी कांग्रेस ना था बाबे वह फलानो आपको वो तो हूँ को आगो अरे मकी भैया रोजिना समोती मावस को नया या रामगढ़े कोई जंगल राज को चाल रहे हो इंडे युवा ने मजदूरी कर माँ बाप फटारिया कहीं भी थे खाता पहला खबर ले अरे बोल बाबे समझदार होगी अब जनता और भाई हाथ जोड़ेंगी सोट मैया से लाग जाओ 10 दिन कतरो नुकसान हुए जिन्हें वो बाधियो 70 साल का नुकसान को हिसाब पूछा ना बार
तो मारा भया एक एकड़ में करोड़ा अरबा को नुकसान है। कई भाई अपना ये रोड़ा की वजह से टकरार मरगा, कोड़े रपटगी, कोड़े खाडाम पड़गा, कोड़े काये हो। ये नेता एक भी कोई मरियो आज तक। जो ये वो गाड़ियां वजरा अपना साथियों का आगे पाछे ला दे और साहब खाडाम हो लो तो पहले पानी में जार में देखू सीधा कटरोक से वह डूब गए तो उनकी बैठक में भी वह नेता को पहुंचो तो बुराओ या माइक लो और थाने भी कोई विचार आप कार्य जो खेदे 2 मिनट में छोटी में अरे पकड़, अरे बस्ती माता थे भी पकड़ो नहीं या नेता कहीं है भाई आवत है पटेल बाबा ऊपर आओ ना, जाको बड़ा बड़ा आदमी जाको। अरे काका उपरान आ जाओ भाई बात है। ये पेट गमत में चला या 70 साल से नेता अपने माथों में चल रहे थे। आ जाओ ऊपर आ जाओ। अरे दादा मारो मान सिंह रिश्तेदार को ने मैं बामना के दूं और अब तक सर्व समाज एक ही बात ठाने होते कि भाई मान सिंह ने बेटो मान सिंह ये नहीं लानो। लो पटेल जी भाई बोलो मुनी बताए हेलो सिटी बटन आपने कोई भी नेता आयो तो या को कया अथवा मैं सेंचुरी में छा या मागन कोई कने भी एक कने भी पट्टो को ने आबादी को निकले से पट्टा देगा कोड़ा या अपना रोड पे कोई काम बे कहीं को ने काली हो की सुना चाह अपना कोई भी आपको कहो कि या काम मागे करियो गठरियो हर बस नेता ही नेता की सुने से उनको मेगा बढ़िया स्वागत कर दी। देखो भाई नेता तो उसने नहीं कहते उनको पता है जाओला कोडरो दो पार्टी मूड जाओला कोडरो दो यही हो ना। तो मैंने क्या कहा था अभी लाओ 500 रुपए स्टाम्प। ये पत्ता नहीं है, सड़क नहीं है, ये तो आप लोग जानते हो पहले तो बताओ। तो ये तो मेरे लिए छोटी बातें हैं यार, बता दीजिए। और बोल क्या इधर से अरे मेरे और क्या बोल रहा था इधर से मैं रोड हो गया पट्टे हो गया। आप तो आपके समाज की बात कर रहे हो। पूरे चंबा रामगढ़ में श्रीराम जी मंदिर पूरे चंबा रामगढ़ में एक भी परिवार सुनो आप कान खोल लो पूरे चंबा रामगढ़ में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास रहने के लिए पट्टा नहीं है। पूरे चंबा रामगढ़ आप बात कर रहे हो, पूरे चंबा रामगढ़ बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात 500 रुपए के स्टाम्प पे कोई लिखे आज से पहले आपकी रोक कोई नहीं तो आज से पहले किसी नेता ने लिखी थी बात नहीं है मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ भाई इससे ज्यादा प्रमाण क्या दूं। और दूसरी बात मेरे पास तो कोई पद नहीं है ना, बिना पद में काम कर रहा हूँ वो ढूंढने के आपको बताओ। और कैसा नेता चाहिए आपको बताओ। बिना पद में काम कर रहा हूँ स्टाम्प पे लिखने के लिए तैयार हूँ। और कैसे परख करोगे आदमी और कैसे परख तो सहमत हो सारे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीटी का बटन दबाना है, सीटी का बटन दबाना है। दादा दादी को समझाना है, दादा दादी को समझाना है। मानसिंह मीणा साथ सबको निवेदन है भाई साहब के साथ उन्नत नहीं साथ चलो चलो गाँव गाँव में
सही बात अरे वाह तो आउट की किया ये तो यार चंदा तू दूसरा चंदा ढूंढे वो तो पाचा आ सबने समझे जान तो जाना है अनिल जल्दी करते जाऊंगा नहीं पानी पियो आओ पानी अनिल बेटा चल तुम्ही गाडी बेटर चाल तो वाली बस को बाटा बाटा फेंक दे बना स्वागत करे चल गो बुरी तरह से गाड़े वाला गाड़े डिजाइन तोड़ ताड़ बना दिया आज भी चले 2022 साल बाबा जी और जल लिया बस हो गया इसमें डाल दा एक बार जगदीश एक बार गोपाल है तो निकाल आपको ने खागा भाई मान क्यों भाई जनदान के ऑपरेशन करो जो ठीक भैया राम राम मानना और मैंने कह दिया भाई हम कभी होंगे तो ईमानदारी नहीं तो भैया पार्टियों के भरोसे काम कह दी मैंने आप लोगों सब मुंह उठा पकड़ा दो भाई कोई बात पका भी मान सिंह मीणा हमारा विधायक कैसा हो हमारा विधायक कैसा हो मान सिंह मीणा जैसा हो
यस सर, क्या कहना है आपका? चल रहे साथ में। और छोड़ जो दे काका जी, छोड़ मोहन सिंह मीणा जिंदाबाद, मोहन सिंह मीणा जिंदाबाद। जोर से बोलो, सिटी में बोलना है जिंदाबाद। पूरी आदन चलता है एक बात भाई पप्पा बाजार समझाना है, दादी को समझाना है, हमारा विधायक कैसा मैं पक्का दवाई मार लो। अरे एक छोटा सा बाबू पका के बीच में पट्टा को छोड़ो। ये रोड चुकी गलती अपनी है यार, पछतानो अपने पड़े थे बड़ा नहीं अपन समझानो तो पानी ठेकेदार मैं क्या रामगढ़ बंदा बराबर अरे जल्दी आ जाओ। अरे बम छोड़ दिया, मारा छोड़ो यार, पटाखा यार। जिंदाबाद राम राम जी माँ की तो यार समस्या था, देख लो काय कर हेलो देख 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 जाए तो जाए का ये पटाखा दे पूरी होगी या छोरो पुन्हा चढ़ावा करा दो जरा। मुन्ना 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 बड़ा गल जे रहा खादा कौन कराने में तो क्यों 70 साल से कर देखिए कभी रोड बने अपन याद आओ जगह काल तो सही काम करो पटा लो याद आओ तुम बन गया तो खुद राम को रोजगार काम कर दे तुम याद आओ आपने मकाना का पट्टा से कोई कभी हैं से गई देखो ये हमारा पटेल जी और मेरे नौजवान साथियों, तुम्हें तो पता है कि मैं नेता तो हूँ। हाँ सही है। नेता जिसना तो कपड़े मेरे और ना मेरे काम। नेता तो रात को
नेता तो रात को बोलते हैं भाषण और सुबह घूमते हैं। तुम जानते हो सारे मेरे तुम लोगों ने मेरे काम भी देखे होंगे। अब एक बात बताओ काका जी, भाषण के बाद में चैन से काम करवा लो। काम तो भाई देखो, कुछ पार्टी नहीं करे, काम तो आदमी करे। जो आदमी ईमानदार होगा, मजबूत होगा, कोई काम करे। अब मेरी आप लोगों से प्रार्थना, एक बात बताओ, रामगढ़ लंबा चौड़ा बहुत है, 3 साल मुझे रामगढ़ गाँव गाँव घूम रहा हूँ। जब आपने बुलाया, जब दुख में मुझे याद किया, चाहे सुख में आया चाहे नहीं है, दुख में जब दुख में याद किया तो हर समाज के साथ हर जाति से लड़ा। आपको उसने पता कितने लाइन तो कितने बच्चे किडनैप हो गए थे, देखा नहीं आप लोगों ने। तो मेरे तो आप लोगों से हाथ जुड़ गई ये प्रार्थना है कि रामगढ़ को वास्तव में यदि बर्बादीगढ़ से निकालना है तो पार्टी को छोड़ करके एक बार आपके भाई मान सिंह को वोट दो। इस शंकर भगवान के स्थान पे कह रहा हूँ, चाहे 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा लो मेरे से, कोई नेता लिख नहीं देगा। आप कोई नेता लिख नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ 500 रुपये स्टाम्प पे लिखवा लो। 5 साल से तो जब मैं रामगढ़ को इतना विकासशील बना जाऊंगा, इतना चमन कर जाऊंगा। इतनी कड़ी बात बोल रहा हूँ, बताओ मुझे कौन 500 रुपये स्टाम्प पे लिख देगा, मुझे बताओ कौन। मैं गारंटी साथ कह रहा हूँ, जिस दिन चाहो ना उस दिन कह देना वकील साहब हमारी ये मांगे। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, आप नहीं लिखाओगे ना तो भी काम करने के लिए आए हूँ, सेवा करने के लिए आए हूँ। खूब राज कर लिया इन्होंने पार्टियों के नाम पे, कभी भाजपा कभी कांग्रेस कभी भाजपा, और आप लोगों जो आंख बंद करके वोट देते हैं। अरे कभी तो पूछ लिया करो भाई तो लिख कर जाओगे मेरा, ये देखो आप, मैंने सारी चीज लिख करके साइन किए। आज तक ईमानदार से बोलना किसी नेता ने साइन किए नहीं किए, और फिर भी कह रहा हूँ कि लाओ 500 रुपये का स्टाम्प, उस पर साइन कर दो। तो आपकी बात ही मान ले। अरे साहब नेता तो इनसे लिखवाओ सही, लिखेंगे नहीं। एक बात बताओ, बड़ी बड़ी वादा कर जाओगा फिर काय करोला। इस बार आप लोग इन पार्टी को छोड़ करके अपनी आत्मा की आवाज सुने। बिल्कुल सही, कौन कैंडिडेट सही, आत्मा की आवाज सुन के वोट दो यार। लोग भी सुन के बहुत वोट दे दिए, एक बार खुद की आत्मा की आवाज सुनो, कौन आज कैंडिडेट सही है। बनोगे तो मिलो भाई सही है। अब यार कसो मिलो चाहे जितने कर लो ना यार, बिल्कुल सही जवाब। आप तय कर लो कैसा मिलना चाहिए आपको, आपके सामने सारे कैंडिडेट मैदान में। तो आप काम कर रहे हो तो बाबू जी से पूछ लो ना, बगैर पद के कितने काम कर दिए मैंने, बहुत काम किया। बिना पद के काम कर दिए तो पद मिल जाएगा, तो मेरा इतने काम कर दूंगा, पूछो मत आप इन्होंने कौन से काम कर दिए बगैर पद के, बताओ मेरे को। पद होता छता कौन करे, इससे पहले आप लोग आज जुड़े प्रार्थना है, सिटी का चुनाव चिन्ह अपना है, सिटी का बटन दबाना और सारे लोगों को समझाना है। ठीक है, बोल पार्वती मैया की जय, बोल बस्ती माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय। आप लोगों से फिर कहूँगा, इस सामने मेरी खड़ी माताओं बहनों, मेरा चुनाव चिन्ह सीटी है पपैया, बहुत पंजे फूल को दबा लिया, इस बार उसको साइड में रख दो और आपका बेटा और आपका भाई समझ के नेताओं को वोट के लिए। अरे एक बार आपके बेटे तो काम तो बेटा भाई आएगा, नेता नहीं आएंगे, ध्यान रखना। आजकल का नेता तो क्या करेंगे, चाचा भाई करके कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन दबाना है, दादा दादी को समझाना है, दादा दादी को समझाना है, बटन दबाना है। मैं अभी आ रहा था तो गाड़ी रुका करके, अरे भैया गाड़ी रुका करके एक बुजुर्ग माँ ने गाड़ी रुकाई। मैंने सोचा भाई जम्वा रामगढ़ को तो वैसे मैंने मेरा अपना माँ और बाप मान लिया, लेकिन ये कौन सी माँ आ गई, मेरे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ पे। गाड़ी रुका करके
जब मैं गाड़ी से उतरा तो उसके हाथों में एक माला थी, जिसे मैं कहूंगा एक आत्मा की माला, एक गरीब की माला। फूलों की माला तो क्या होता है, दुकान से खरीद करके हम बना सकते हैं, लेकिन मन की माला और आत्मा की माला तो कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। ये माला उसने कहा, बताओ आपको, उसने माला आत्मा की माला में से कहूंगा, जिसको हाथों से तैयार करके ला करके और मुझे पहना करके आशीर्वाद दिया, तो मेरी आत्मा बहुत राजी हो गई। मैंने पूछा उससे कि तू तो मोबाइल भी नहीं देखती, पढ़ी लिखी भी नहीं दिख रही, फिर सही सही बताना मां, तुम मुझे जानती कैसे है? तो मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, उसने जवाब दिया कि बेटा, कहते हैं कि गरीबों का मसीहा आ गया, तेरे को ऐसे ही मैं जान। मैंने कहा मेरी माँ, उसकी जब आवाज सुनी तो मेरी आत्मा रोई, मेरे आंखों में आंसू आने से मैंने अपने आप को रोका। मैं सोचता था कि जो मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, वही मुझे जानते हैं, लेकिन जब गांव की एक अनपढ़ महिला ने, एक बुजुर्ग महिला ने मुझे ये माला आत्मा से हाथ से पिरो करके बना करके, उसने कहा कि मैंने सुबह से इस माला को बना रखा है, डोरा लाई, 4 पत्ते तोड़े और उनको माला बना करके मैं इंतजार कर रही थी कब गरीबों का मसीहा आएगा और मैं उसको माला पहनाऊंगी। मेरा दिल, मेरे शरीर का एक एक अंग, सच कहूं साथियों, चुनाव की परिणाम की परवाह तो आपके बेटे मान सिंह मीणा ने कभी करी नहीं। परिणाम की परवाह करता तो अकेला आकर के जंबा रामगढ़ में रतनलाल की लड़ाई कभी भी नहीं लड़ता। परिणाम की परवाह करता तो जिस जंबा रामगढ़ के बारे में मैंने कभी नाम नहीं सुना, कभी शक्ल नहीं देखी, कभी रास्ता पता नहीं था, तो जंबा रामगढ़ में आकर के पुलिस के लठ निकालता, पुलिस से कभी उलझता नहीं। परिणाम की परवाह करता तो रातों को 12 बजे जंबा रामगढ़ से अकेला क्षेत्र में घूमता नहीं। अरे मैंने तो सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर की परवाह करी है, उस परमात्मा की, उस भगवान की, उस अंतर्यामी की, कि वो जानता है कि मेरी आत्मा कैसी है, मेरा दिल कैसा है, और उस परमात्मा के अलावा मैं किसी के बाप की परवाह नहीं करता। मैंने कहा उस गरीब माँ से कि माँ, गरीबों का मसीहा तो एक ही है, वो है परमपिता परमात्मा। मैं तो आप पंच पटेलों से एक ही बात कहूंगा, मेरी किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं। और सच कहूं साथियों, पार्टी क्या, पार्टी तो सारी बड़ी है, पार्टी कोई बुरी नहीं है। अरे उस पार्टी के सिंबल पर, टिकट पर काम करने वाला नेता, उसकी नीयत बुरी होती है। पार्टियां क्या है, आज वही टिकट कांग्रेस का मुझे मिल जाता और भाजपा का मुझे मिल जाता, तो क्या पार्टी बुरी हो जाती है? मैं कह रहा हूं, सामने वालों की जमानत जब्त हो जाती, गाड़ी में बैठने के लिए उनको लोग नहीं मिलते, लेकिन आपके बेटे ने, आपका बेटा कभी टिकट के पीछे नहीं भागा, आपके बेटे ने कभी नेता की चप्पलें नहीं उठाई। अरे मैंने तो एक ही चीज सीखी है बचपन से, कि अगर चप्पलें उठानी है और वास्तव में जनता की सेवा करनी है, तो उस गरीब जनता की सेवा करो जिसकी कोई सुनने वाला, कोई धनी धोरी नहीं। अब सब कुछ देख के भी आप लोग अंधे बनो, तो इसका तो इलाज नहीं है। आपके सामने आपने कितने प्रकरण देखे, अभी आपके गांव के ताजा उदाहरण था, अरे कल का उदाहरण देख लो, ग्राम भूज के अंदर गुर्जर समाज का एक बेटा लाइट के चिपक करके मर गया। उसको न्याय दिलाने के लिए चारों के लोग वहां बैठ गए,
7 बजे धरना चालू हुआ और शाम को 5 बजे खत्म हुआ। प्रशासन के सारे अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी सीओ सब वहां बैठे हुए थे और जनता इंतजार कर रही थी कि हमारे जिन बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को जिनको टिकट मिला है वो यहाँ पर आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन 5 बज गए इंतजार करते करते, लेकिन ना कोई भाजपा का नेता आया और ना कांग्रेस का नेता आया और फिर कहते हैं कि हम गरीब जनता की सेवा करेंगे। बताओ कैसे करेंगे साहब, बताओ कैसे करेंगे? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, अरे जब कोई मर जाए, मृत्यु से बड़ी चीज क्या हो सकती है? इससे बुरा क्या हो सकता है? इसलिए मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, निवेदन है, मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से। बहुत लोग मुझसे कहते हैं वकील साहब जनता इंतजार कर रही है, पहली बार अच्छे इंसान को वोट देने का मौका मिला है। मैं पूछता हूँ यार, तुम इतने लोग मुझे फोन करते हो, मेरे पास आते हो, फिर खुल करके मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? तो जवाब आता है वकील साहब हमें डर लगता है। ये डर सता रहा है कि यदि आप हार गए तो जो यहाँ के नेता हैं वो हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए हम खुल करके आपके साथ नहीं आ रहे। लेकिन जब अंदर वोट देने जाएंगे तो कौन देखने वाला है वहां तो मैंने जानी, मेरी आत्मा ने जानी। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है वो बातें उनकी सुनता हूं, वो विश्वास मुझे दिलाते हैं तो मेरी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूंगा, नेता बन के आपके बीच में नहीं आया, आपका भाई और आपका बेटा बन के आया हूं। वादा कर रहा हूं, वचन दे के जा रहा हूं इस बस्ती माता के सामने, पंचपटलों के सामने, चुनाव जीत गया, आप लोगों ने विधायक बना दिया, तो जनता की सेवा किसे कहते हैं ये आपका बेटा, आपका भाई मान सिंह ने आपको बताया। एक वचन दे के जा रहा हूं, किसी गरीब की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और बाकी ये रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं, आप लोगों को जगाना 2.5-3 साल से जगा रहा हूं। सारे युवा जानते हो मेरे को, हाथ खड़े खड़े जानते हो, मान कितना मैंने कोई बात गलत कही हो तो आपका बेटा हूं, नेता बन के नहीं है। नेता तो रूस के भाग जाएगा, लेकिन बेटा रूस के नहीं भागेगा। कोई गलत बात कही हो तो मुझसे यहाँ कह देना, आपकी बात का जवाब देके जाओ। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ईमानदारी की बात है, एक एक कार्यकर्ता 1-1 के बराबर है। क्यों? अरे खाना भी सुबह घर से खा के आते हैं और शाम को मैं कहता हूँ भैया यहीं खा जाओ, तो कहते हैं वकील साहब जब आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हो तो क्या किसी से पैसा लेते हो? क्या हमें पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास तो खून पसीने की ईमानदारी कमाई है, घर जाके खाना खा लेंगे। आप तो मजबूती से मैदान में डटे रहो। 8 दिन प्रचार के बच्चे हैं, मेरी बातें याद रखना पंचपटेलो, 8 दिन प्रचार के बच्चे। यदि आप लोगों ने दिन रात मेहनत कर ली तो चुनाव जीतने से आपके बेटे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मेरी आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेहनत कर लो। अगर आप खुले में नहीं आ सकते हो, अरे तो अंदर से सबको फोन कर दो, रिश्तेदारों फोन कर दो कि नेता बहुत चुन लिए, एक बार आपका बेटा भी चुन लो। अरे कैसे जांचोगे, कैसे परखोगे? इतनी लड़ाइयां लड़ ली, पैसे का लोभ दिया तो नहीं बिका, पुलिस ने मार मार के थाने में बेहोश कर दिया तो नहीं टूटा। आज पुलिस से मेरी दुश्मनी है, किसके कारण है बता? मेरी कोई निजी लड़ाई थोड़ी है पुलिस से, प्रशासन से, किसके कारण? उन गरीब जनता की लड़ाइयां, जिनकी लड़ाइयां मैं लड़ता हूं, उनके चक्कर में तो मेरे दुश्मन बनने, बाकी मेरी कौन सी लड़ाई है भैया? अब सोचना आपको है, कई मेरे जान के दुश्मन बने हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव के पहले मेरे से उड़द जाए, मेरे ऊपर हमला करवा दे, कल भी बूझ के अंदर मेरे ऊपर हमला होते होते बचा। ये तो मेरे साथ के टीम के गांव के लोगों ने कहा वकील साहब ये आपसे चिड़े हुए हैं, ये सारे नेता एक हो गए, कोई भी जीत जाए लेकिन ये मान सिंह मीणा जीतना नहीं चाहिए। मैंने कैसे हो गई बात नहीं, मैंने भाई हम तो वैसे निर्दलीय, अरे साहब निर्दलीय तो हो लेकिन जनता के दिलों में आपने जगह बना ली। तो मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा, मेरे तो माँ और बाप आप ही हो, संकट आएगा
तो मुझे तो आप ही लोग संभालोगे। मैं आपके भरोसे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। गांव से, सवाई माधोपुर से, मेरे घर से यहाँ पे कोई नहीं है। मेरे जो भी साथी कार्यकर्ता है वो जम्मा रामगढ़ के ही हैं। आपके भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। आप चाहे मुझे गड्ढे में डालो और चाहे आप मुझे विधानसभा में भेजो। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। अब मैं श्रीमान स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो गांव बस्ती की तरफ से भाई एडवोकेट मान सिंह का साफा पहना करके दोबारा से स्वागत करें कि हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि आपके हाथ भविष्य में हम जरूर मजबूत करेंगे, जिसके लिए हम पुरजोर मेहनत करेंगे। सभी बड़े बुजुर्ग हाथ लगा लो साफे के। अरे रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, भक्ति की शक्ति से माला माल कर दिया। अरे बड़े वकील साहब, तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो कमाल कर दिया। बोलो बस्ती माता की, बस्ती माता की। अब मैं चाहता हूं कि एडवोकेट साहब की टीम में मेरा एक भतीजा लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि एडवोकेट साहब का इजाजत लेकर के मैं उनका भी स्वागत करवा दूं, अगर उनकी अनुमति हो तो। विराट मीना जहाँ कहीं भी हो, वो भाई साहब के साथ आए। विराट मीना दोस्तों, जब फूले राव जी रतनलाल प्रकरण चल रहा था तो सबसे पहले जेल में जाने वाला, पुलिस की लाठियां खाने वाला यही विराट मीना था। एडवोकेट साहब तो बाद में आए थे। इस ऐसी एक छोटी सी उम्र के छोटे से बच्चे को मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि पूरा जम्वा रामगढ़ सड़कों के ऊपर डटा रहा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। मान सिंह मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन सा बटन दबाना है? सीटी का बटन दबाना है। दादा दादी को समझाना है, सीटी का बटन दबाना है। भैया भाभी को समझाना है, सीटी का बटन दबाना है। मान सिंह मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के द्वारा 3 साल में की गई मेहनत और समाज सेवा के लिए दिया जा रहा है पब्लिक का सम्मान। हम चाहते हैं कि वकील साहब उसको सिर से स्वीकार करें। ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान, हाथ जोड़ करके एक बार तालियों से भी हाथ जोड़ सकते हैं भाई का। और इनकी टीम का एक महान व्यक्ति जो हमारे बीच पधारे हुए हैं, अगर अनुमति हो तो मैं आपको उनके भी दर्शन करवा सकता हूँ। सियाराम शर्मा वकील साहब के पास आए। सियाराम शर्मा जो पूरे 3 साल से भाई साहब से कंधा मिला करके तन मन और धन से समर्पित है। अपनी जाति के दबाव को छोड़ करके भी, अपनी पार्टी के दबाव को छोड़ करके भाई साहब के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं सियाराम शर्मा। ताली बजा करके उनका भी एक बार जोरदार स्वागत। वकील साहब, ये चुनावी स्वागत नहीं है, हम आपके समाज सेवा को स्वीकार करते हुए आपका स्वागत कर रहे हैं। एक बार जबरदस्त तालियों से बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। मान सिंह मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान सिंह मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दादा दादी को समझाना है, सीटी का बटन दबाना है। सियाराम शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप भी जनता को वो सब कहे। श्रीमान सियाराम शर्मा सुनो
बुजुर्गों, माता बहनों, मैं एक हरियाणा ब्राह्मण समाज से हूँ। अरे मेरी माताओं बहनों, थोड़ी सी आगे आ जाओ और आपके बेटे को आशीर्वाद दो। मैं वहीं आ रहा हूँ कि मैं एक हरियाणा ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं एक सच्चाई के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि हम आदमी पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि हमारे गरीबों के दुख को सुनने वाला, गरीबों के साथ खड़े होने वाला आदमी के साथ लगेंगे। जीत हार सब परमात्मा तय करता है। और ये बस्ती माता आज चाहती है, राजा से रंग बनाने में समय नहीं लगाती और गरीब को अमीर बनाने में समय नहीं लगती। हमने आज से पहले मैंने भी 5-7 बार वोट दिया है और सारा देख के मुझे लगा कि अब तक हमने जो किया है वो व्यर्थ किया है। अब किसी ईमानदार और भगत सिंह विचारों वाले भाई को अपन चुनते हैं और उसमें भी ये देखें हम मानसिंह मीणा जिंदाबाद, मानसिंह मीणा जिंदाबाद, मानसिंह मीणा। देख नहीं है कि वो कुर्ता पजामा पहन के नेता ही है, उसके किसी भी तरीके का रंग नहीं चढ़ता है और न चढ़ेगा। मेरे पिता ने भी ये कहा कि आज समाज तेरी तरफ देख रहा है। मैं सभी समाज बंधुओं से भी हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, इस सभा के माध्यम से अपनी मौत का सवाल मत समझो, अपने विधानसभा क्षेत्र की इज्जत का सवाल समझो और ऐसे कैंडिडेट को चुनो जो आपसे पहले भी जनता के लिए कुछ किया हो, जनता के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहने वाले भाई मानसिंह जी मीणा में 1000 खूबियां हमने देखी है। इसीलिए हम 3 साल से, आज मैं आपको खोल के बताना चाहता हूं कि मानसिंह जी, कई लोग कहते हैं कि यार इसके सवाई माधोपुर नहीं था क्या। मैं मेरे माँ बाप की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं एक कपड़े की दुकान जमारामगढ़ में चलाता था 1 साल पहले, और इस बदलाव के लिए मैंने मेरी दुकान भी छोड़ दी और इनको जयपुर जाकर समझाया करता था कि मानसिंह जी आप वो शख्स हो जो हमारी जमारामगढ़ की दशा और दिशा दोनों में बदलाव कर सकते हो। और अभी हम रास्ते में आ रहे थे, एक माँ, वाकई में उसकी जो राम जी को सबरी के बेर खाए थे राम जी, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि भाव आज मानसिंह जी के साथ एक कारवा नहीं, लोग डरते हैं नेताओं से, नहीं हो उसके पास फूलों की व्यवस्था नहीं थी, अपने मकान के आगे आशापाला का पेड़ था, उसने जैसे सबरी ने अपने राम जी के स्वागत के लिए पेड़ों के टोकरे से मीठे और खट्टे चाक चाक कर मीठे बेर राम जी के लिए जूठे बेर रख लिए। और राम जी ने जब सबरी उन्हें खिलाने लगी, राम जी को पता थी भाई ये मुंह से चाके हुए बेर हैं, पर उन भावों में राम जी के आंखों में आंसू आ गए। वही आंसू मेरे भी आए और हमारे भाई मानसिंह जी के भी आए कि वाकई में गरीब जनता किस तरीके से मेरी तरफ देख रही है। और ये देख के मैं यहाँ बैठा बैठा भी भाई मानसिंह जी ने जो बातें कही, मेरे आंखों से ऐसे आंसू नहीं आते। मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, क्यों मेरे परिवार में मैं ही बड़ा हूँ, पूरी जिम्मेदारियां हैं। समाज के जो बड़े लोग हैं अपने आप को समझते हैं कि समाज हम कहेंगे जैसे चलेंगे, वो भी मुझे देख रहे हैं कि ये हमसे अलग जाके परिस्थितियां जो भी होगी जो परमात्मा के हाथों में होगी। मैं किसी से डरता नहीं हूं इस मामले में, पर इस बस्ती माता से मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी बहुत देखे हैं,
मैंने भी बहुत धंधे किए हैं, बहुत लोग देखे, पर भाई मान सिंह जी जैसा किसी भी तरीके से कोई सा भी एंगल, कोई भी कमी मैंने 3 साल में नहीं, और जब जाकर मैं भी खुल के आया हूं, नहीं तो ये कह के मैं सभी से और एक बार निवेदन करता हूं कि एक बार मन बनाओ, क्योंकि कोई किसी को खाने को नहीं देता है। आज तक बहुत नेता बने, इनकी इतनी सी हिम्मत नहीं कि मैंने कभी इनका भाषण नहीं सुना विधानसभा में कि मेरे रामगढ़ में ये हालात है, इन हालातों के लिए कुछ करो। आज तक किसी नेता का मैंने विधानसभा में भाषण नहीं सुना। और आगे आप समझते हो, इस लाइन में चलते रहोगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। अभी कार्यक्रम का ऐड नहीं है, अभी भाई साहब को केलों से तोला जाएगा, लेकिन मैं उससे पहले गांव के बड़े बुजुर्ग रिटायरमेंट पर्सन श्रीमान प्रहलाद जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि वो भी आशीर्वाद स्वरूप गांव बस्ती को 2 शब्द कहें। श्रीमान जी प्रहलाद जी। आदरणीय मंच, गांव के बड़े बुजुर्ग, माता बहने, आज ये भी पावन त्योहार ही है, तो हमारे बीच के अंदर ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, युवा, दिलों की धड़कन, और इनके अपन ने कई काम देखे हैं, दुख के अंदर खूब हेल्प की है, तो ये ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे को सबको मिलके भारी मतों से इनको विजय बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया और जो प्रेम दिया, उसके फलस्वरूप मेरे मन से, मेरी आत्मा से एक आवाज आ रही है कि आपने जो बेटा बनकर मुझे सम्मान दिया, मैं चाहता हूं एक बेटे के रूप आपको मेरी ओर से मैं ये साफे की लाज आप ही रखो, आप ही जानो, और आपका बेटा हूँ, बेटा बन के रहूंगा, बेटा बन के सेवा करूंगा। अब मैं बड़े बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि 2-5 आदमी वहां जाकर के और एडवोकेट साहब को एक बार केलों से तुलवा करके भी सम्मान प्रदान करें। गांव से पधारे हुए बड़े आदमी जो भी हैं वो सब वहां पहुंचे। आओ जाओ, आओ। जिंदाबाद, 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 बोल बस्ती माता की जय, बोल बस्ती माता की जय। नीचे पूरा बहुत बहुत धन्यवाद बस्ती माता जी को तन मन धन से अपना बनाइए। बाबू एक और दे। प्रत्येक पंचायत में यही आता और ये अपील करना चाहता हूँ कि खुलकर भाई मान सिंह जी एडवोकेट क्योंकि ये पढ़े लिखे वो नागरिक हैं जो मान सिंह साहब और आपकी हर बातें मन से सुनेंगे और हर बात का
आज ये देखकर मन इतना खुश हो रहा है कि हमारे पास कहने को कोई वो शब्द नहीं है। और हम सभी पंच पटेलों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जो मन की भावनाओं को इतना खुश कर दिए कि हार जीत तो ये परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि एक हाथी कोई छोटी सी चींटी घायल कर सकती है तो इसका हमें गम भी नहीं है। हमें खुशी इसी बात की है कि आज हमारा भाई 3 साल पहले अकेला आया था और आज समस्त जवाहर रामगढ़ की दया पर उनको अपने भाई से ज्यादा मान और सम्मान दिया जा रहा है। इन्हीं बातों को देखकर दिल में एक लहर सी जग चुकी है और ये लहर अब रुकने वाली नहीं है। युवा सभी साथी अपने कारवा के साथ भाई मान सिंह जी के साथ बस्ती माता के एक बार मौका मिल जाए, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी बात है, मैं कह रहा हूँ थोड़ी मेहनत कर लो मेहनत, मेरी बातें याद है।
ये जनता के नेताओं ने तुम्हारी नपुंसकता को, तुम्हारी कमजोरी को पकड़ लिया। कहाँ जाएंगे? रोड होकर गया तो पंजे में या फूल में? क्यों तुम्हारे बीच में आके तुम्हारे आंसू बचेंगे बताओ? इसीलिए 70 साल से रामगढ़ पिछड़ा हुआ है। आपके आसपास की तस्वीरें देख लो, बहुत संपन्नशील हो गई, लेकिन रामगढ़ के अंदर, अभी सरचौली के अंदर एक बच्चे का अपहरण हो गया था। अरे 7 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और रात को 10:30 बजे मैंने पुलिस को चेतावनी दी, तो रात को 2:30 बजे एफआईआर दर्ज होगी। क्या है? और फिर आप लोग गूंगे बहरे बन करके वोट देते हो, पार्टियों के नाम पे गुटबाजियां करते हो, लड़ते हो, और फिर वो भगवान का कहते हो भगवान। भगवान क्या करेगा? क्यों अपने आप को धोखा देते हो? क्यों अपने बच्चों को धोखा देते हो? मेरा काम समझाने का है, समझा दिया। 25 तारीख बाद कोई नहीं पूछेगा, दुनिया बोलेगी। अगर मैं हार गया, मेरा कुछ नहीं जाएगा, पूरा राजस्थान बोलेगा। आया था एक क्रांतिकारी मान सिंह मीणा, जिसने खूब गरीबों की सेवा करी, लेकिन ये जम्मा रामगढ़ की जनता जब पुष्टि नहीं हुई तो ये किसी की नहीं सकती। कल रामगढ़ में लगेगा, मान सिंह मीणा पे नहीं। सोचना आपको है, विचारना आपको है। मेरा क्या है? मेरा क्या है? अगर मैं चुनाव हार गया तो मेरा काला कोट, मेरी वकालत मुझसे कौन छीन लेगा? बताना भाई, किसकी दम है? कौन नहीं छीन सकता? कौन छीन लेगा? मैं तो जाके काला कोट संभाल लूंगा, लेकिन जब तुम्हारे साथ अन्याय होगा, गुंडागर्दी मचेगी, बहन बेटे को छेड़ा जाएगा, गांव में लाइट काट दी जाएगी, तब याद मत करना कि बुलाओ मान सिंह मीणा को पागल नहीं हूं, बेवकूफ। 25 तारीख है, बहुत बार वोट दे दिए अंधे बन के, इस बार समझा के जा रहा हूं। मेरी प्रार्थना है, एक बार वोट अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन के देना। अगर आपकी आत्मा कहे, आपकी आत्मा कहे इन तीनों कैंडिडेटों के अंदर मजबूत ईमानदार तो मान सिंह मीणा है, तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अरे मेरे पंच पटेलों, ये वोट है, ये वोट इतना कीमती होता है। सोचो कितना कीमती होता है कि नेता लोग इस वोट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए, और आप लोग उस वोट को सस्ते के अंदर देके चले जाते हो और फिर रोते हो कि अन्याय हो गया। कौन सुनेगा आपकी? अरे सब कुछ समझ में नहीं आए तो बस्ती की तरफ देख लो, थाना गाजी की तरफ देख लो, शाहपुरा देख लो, बहरोड देख लो, हर जगह से आदमी एमएलए बन के काम किया। रामगढ़ में ऐसा क्या है? उखाड़ फेंको, ये मौका है। 25 तारीख बाद मैं कह रहा हूँ, कोई नेता का फोन भी नहीं उठाएगा। और मेरे भाइयों, मेरे पास तो पेट पालने के लिए वकालत है, मुझे भी समझ नहीं मिल पाएगा। विधायक बना दिया, विधायक बना दिया तो एक वादा करके जा रहा हूँ, एक वचन देके जा रहा हूँ, जम्मा रामगढ़ में किसी गरीब को न्याय पाने के लिए धरने पर बैठना नहीं पड़ेगा। अरे सड़क के लिए, पानी के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। ये सड़क, ये पानी है तो मान सिंह मीणा के लिए छोटी बातें हैं। अगर आप लोगों ने विधायक बना दिया तो चाहो तो 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा लो, 2.5 साल के अंदर रामगढ़ बांध के अंदर पानी मिल आऊं तो मेरा नाम मान सिंह मीणा नहीं, 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखनी चाहिए। या तो मुझसे लिखवा लो या उनसे बोल के तो देख लो। अगर आप इतने सच्चे हो, उनसे बोल तो दो कि आपको वोट तो देंगे, लेकिन लिखे दो क्या रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए लड़ाई लड़ोगे क्या? उनसे पूछ तो लो, क्या मुख्यमंत्री से आंख में आंख डाल कर बात करने की तुम्हारी हिम्मत है क्या? नहीं पूछोगे आप, नहीं पूछोगे। अरे या तो मगर पूछे बोल के जा रहा हूं, अभी तो 5-10 दिन बाकी है चुनाव के। लिया ना 500 रुपए का स्टाम्प, लिख के तुम्हारी छाती ठोक करके, और लिखता वो ये जो सच्चा होता है। अपने मन से बोलना। बूझ वाले भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्या आज से पहले किसी नेता ने स्टाम्प लेने की गारंटी थी? दी क्या? दी क्या? कौन देगा गारंटी? अरे लोग कागज लिखते, कागज स्टाम्प लिखने के लिए जिगरा चाहिए और ईमानदारी चाहिए, नियत चाहिए। मान सिंह मीणा ईमानदारी, नियत के बदौलत वोट मांग रहे हैं आपसे, वोट मांग रहे हैं। और गिरा हुआ नहीं आपके सामने, गिरा था कौन है? भिखारी। कौन भिखारी? मान सिंह मीणा भिखारी नहीं है, मान सिंह मीणा क्रांतिकारी है। मैंने भगत सिंह को पढ़ा, भगत सिंह को माना है, लगते लगते मर जाऊंगा लेकिन गिरा हुआ नहीं आपको के सामने। मजाक बना के रख दिया राजनीति का, मजाक बना के रख दिया रामगढ़ का। इतनी कड़वी और सत्य बात बोलने वाला आपके लिए कोई नहीं आएगा। लगता हूं मेरे भैया,
जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। बोल भक्ति माता की। अंत में एक बात और कह रहा हूँ, खास तौर से फौज वालों के लिए, अगर मैंने एक भी बात गलत कही हो और किसी को भी मुझसे कोई सवाल जवाब पूछना हो, ओपन कहता हूँ पूछ सकता है, मेरे से लिखित में दूंगा। कोई भी भाई नहीं पूछोगे तो मैं समझूंगा कि मेरी बातों से आप लोग सहमत हो। कोई भाई पूछना चाहता है कोई पूछना, तो सहमत हो मेरी बातों से तो करो हाथ खड़े सारे। आप सहमत नहीं होगे भाई साहब? सहमत नहीं हो गया? अरे तो लगाओ जो सहमत हो तो बोल बजरंगबली की। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अरे रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर लिया, भक्ति की शक्ति से माला माल कर दिया। अरे वारे मेरे से तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो कमाल कर दिया। भारत माता की। ये गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी आगे ले लो ताकि ये जाम खुल जाए। गाड़ी ड्राइवर थोड़ा जाम खोल दो। अब मैं वकील साहब से निवेदन करूंगा कि एक मिनट यही रहे, अभी कार्यक्रम एंड नहीं हुआ। हमारे वकील साहब के साथ एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप सियाराम जी शर्मा आपके बीच पधारे हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि जनता से दो बात वो भी कहे। श्रीमान सियाराम जी शर्मा। मेरे कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, गाड़ियों को आगे लगा लो, व्यवस्था खराब मत करो। मान सिंह मेरा व्यवस्था बनाना है, 2 मिनट में गाड़ियों आगे लगाओ। जो गाड़ी ड्राइवर है सियाराम जी शर्मा है भैया, हरियाणा बामण ले सके बामण पर लिपड़ा है मेरे को। नया बास के जो तन मन और धन से भाई मान के साथ दे रहे हैं, इनकी भी सुन लो भाई। सर्व समाज के सभी पंच पटोलों को मेरा दिल से हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि हमने भी कई वर्षों बड़े पटोलों के कहना मानकर पार्टियों में वोट देते आए हैं, पर पार्टियां कभी किसी गरीब के साथ खड़ी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो दिल्ली से टिकट लेके आते हैं, और आप और हम जानते हैं कि दिल्ली का और चाइना का सामान कैसा होता है, यूज एंड थ्रो। क्योंकि जनता इनको एक बार नेता बना देती है तो ये बार बार आपके पास क्यों आएंगे? आप लोग नेता को जिताते नहीं हो, पार्टी को जिताते हो, पार्टी को। और पार्टी का एक नेता ये सोचता है कि मेरे को वोट नहीं दे रही है, ये पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो मैं इनके बीच में जाके करूंगा क्या? जो बजट आया वो अपने घर को लगाता है, 3 बीघा से 1300 बीघा। मैं जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गरीब, प्रत्येक समाज के पास मैं गया हूं, उनके दर्द की कहानी मैंने सुना है। मैं मानता हूं कि आज तक ये अंधी बकरी कभी ये नहीं सोचे कि मेरे बच्चों के अलावा और के भी बच्चे। कभी ये नेता ये नहीं सोचते हैं कि मैं 3 बीघा से 1300 बीघा की भावना लेकर मैं राजनीति में आ रहा हूं। कभी किसी गरीब को 50 गज का पट्टा भी नहीं दिया इन लोगों ने। और मैं सभी बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं, आप भी हमें बताएं कि 70 साल से आप किस चक्कर में इन पार्टियों के पोछड़ा पकड़ रखे हो। आज कोई भी पार्टी जनता को माइक पकड़ा तो दी। हम चाहते हैं कि जनता भी हमसे सवाल करे और बताए हमें कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो 70 साल से कबड्डी के 2 पाले मान रखे हैं बीजेपी और कांग्रेस। आप हमें भी संतुष्ट करो, जो हमने भी आपके कहने से 5-7 बार तो इनको वोट दिया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा इनमें पालों में है क्या? हर गांव में 2 पार्टियां बना रखी है, कोई समझ में नहीं है। थाने में भी जाते हैं, 2 भाई आपस में लड़ जाते हैं और नेता के बाद बात पहुंचती है तो ये कहते हैं अजय एमएलए साहब, अरे यार वो थानादार मान दे गुनाह कर जो कहीं तेल नपटा लो। अरे भाई कोई एक भाई मातो को दियो और वह तेल लेवा की बात कहा है। ये नेता काय में बनावा था एक दूसरा का मतभेद आने भूलावा के लिए। तो यहाँ से पढ़े भी माने पर्सन पूछो, मैंने बताओ भाई थे 70 साल जो
ये दो ही पार्टियां को पूछ लो क्यों फटकर रहा क्या जो काको काई बलो करती या कोई अपने बहन बेटी का मैं अचलोगाल भाव से नहीं माने बताओ ये बात क्योंकि मैं भी एक चाहूँ छू मारी समाज को पूछ में चाहूँ छू भाई गई बार मोमबत्ती जोया मैं वहां का लहरा ला गया तो अब मैं कह रहा था भाई युवा कह रहे थे कि भाई मान सिंह जी के जैसे ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता और कोई तो माने भी बताओ क्यों देवा ने पूछा भाई जियो पार्टी सिंबल लीजिए यहाँ पुराना कार्यक्रम कहीं कहीं से कि ऐसा नेता ना अपन नेता बना चला तो जनता की गरीब की कहीं सेवा करो लो मैं सब पंच बटाला ने यही कहे और मैं माइक संभाले छू अध्यय माने भी बताओ धन्यवाद का जानकारी में संभाव माइक श्री राम जी से निवेदन करूंगा कि वो साफा पहन करके जनता को अरे जनता के सीने में नहीं, जनता के सीने में नहीं तो वकील साहब के सीने में सही, जनता के सीने में नहीं तो वकील साहब के सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन ये क्रांति की आग जलनी चाहिए, क्रांति की आग जलनी चाहिए। बोल बस्ती माता की छोटू